Attention! Welcome to all my friends, students in physics class by Dr. Hamid sir. Today our topic is magnetic dipole moment. जिस तरीके से इलेक्ट्रोस्टेट में आप इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पढ़ा था, उसी तरह से मैग्नेट में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हो जाएगा। इस चैप्टर का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। इसको तीसरा हीरो कह सकते हैं, साइड हीरो कह दो। मैग्नेटिक तो दो ठो तो पहले था ना, बी एंड भी, और तीसरा हमारा होगा इसमें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अब इसका एक्शन चलेगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का। हिंदी में कहते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। इससे पहले था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, अब क्या है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए आघूर्ण वर्ड जहां भी आए वहां पे याद रखें कि शॉर्टेज डिस्टेंस से या परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, वो प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? प्रोडक्ट। हिंदी में कहते हैं गुणनफल। जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट में याद कीजिए क्या पढ़ा था, द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। तो ऐसे करते हैं कि पहले हम लोग मैग्नेटिक डायपोल देख लेते हैं, फिर आते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पे, तो ज्यादा आपको अच्छा समझ में आएगा। पहले चुंबकीय द्विध्रुव की बात करते हैं, फिर इसका मोमेंट निकालने में आपको समझ में आएगा। तो देखिए ये तो नाम से पता चलता है, द्विध्रुव। डाई मीन्स दो पोल, दो पोल एक साथ हों, दो मैग्नेटिक पोल्स एक साथ हों, लेकिन दोनों अनलाइक हो, मान बराबर हो, एक दूसरे के बहुत नजदीक हो। इलेक्ट्रिक डायपोल में भी यही डिफिनेशन कहा जाता है कि टू इक्वल बट अनलाइक चार्जेस लाई वेरी क्लोज टू ईच अदर। इलेक्ट्रिक चार्ज हटा के यहाँ पे बोलिए टू मैग्नेटिक पोल्स, डायपोल्स पहले नहीं बोलना है, टू बोल ही रहे हैं। इफ टू इक्वल बट अनलाइक magnetic poles lie very close to each other, then the system is called, ये इलेक्ट्रिक डायपोल हो या मैग्नेटिक डायपोल हो, दोनों का एग्जांपल डेली लाइफ से हम देते हैं। इसका शादी में भी दो चाहिए ना, एक मेल चाहिए एक फीमेल चाहिए, दोनों लाइक चाहिए। क्या चाहिए? अनलाइक चाहिए, दोनों इक्वल होना चाहिए तो ज्यादा अच्छा होता है ना। और दूसरा क्या, एक यहाँ रहे अमेरिका में रहे, दोनों नजदीक रहना चाहिए, दूसरे के नजदीक रहना चाहिए ना जी। इसी तरह से इलेक्ट्रिक डायपोल में भी क्या बोलते हैं, दो चार्ज अनलाइक चार्ज, अनलाइक मतलब विजातीय, एक प्लस तो दूसरा माइनस, और एक दूसरे के बहुत नजदीक। इसलिए अगर मैग्नेटिक डायपोल इलेक्ट्रिक डायपोल भूल जाइए तो शादी पे विचार, शादी के बंधन पे, तो उस वक्त आपको याद आ जाएगा। इसमें दो होना चाहिए, दोनों क्या होना चाहिए? प्लस होना चाहिए। क्या? एक प्लस एक माइनस, और दोनों एक दूसरे क्या होना चाहिए? मान दोनों क्या होना चाहिए? बहुत अमीर और गरीब होने पे फिर थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। क्या? दोनों का मान भी लगभग क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। उसी का नाम हो जाएगा मैग्नेटिक डायपोल। और इलेक्ट्रिक में हुआ तो इलेक्ट्रिक डायपोल, और मैग्नेट में हुआ तो मैग्नेटिक डायपोल। ओके, तो डिफिनेशन इसका क्या होगा? कह सकते हैं ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल बट अनलाइक magnetic poles
लाई मीन्स क्या होता है जी? बार बार मैं लिखता हूँ फिर भी भूल जाते हैं आप लोग। लाई वेरी क्लोज, क्लोज मतलब यहाँ पे क्लोज मतलब निकट है, वेरी क्लोज टू ईच अदर, ईच अदर मतलब एक दूसरे से। A system of two equal but unlike magnetic poles lie very close to each other is called, कहलाता है, क्या कहलाता है? मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक में एक बहुत आसानी है कि आप जानते हो कि हर मैग्नेट में दो पोल होता ही है। अगर हम एक छोटा सा मैग्नेट ले लें, छड़ चुंबक, उसमें ये सब बातें पाई जाएगी। हर मैग्नेट में दो पोल, इक्वल पोल और लाइक पोल होते हैं। अब सिर्फ क्या करें, इसको छोटा करें, साइज को छोटा कर देंगे तो पोल्स क्या होगा, एक दूसरे के नजदीक आ जाएगा। तो ये सारा कंडीशन जो है इसके लिए होना चाहिए, टू पोल, लाइक पोल, इक्वल पोल एंड दे लाई वेरी क्लोज टू ईच अदर। ये सभी कंडीशन यहाँ हमारा फुलफिल हो जाएगा। इसलिए इसका एग्जाम्पल आप कर सकते हैं मैग्नेटिक डायपोल का, शॉर्ट बार मैग्नेट। शॉर्ट हिंदी में कहेंगे छोटा छड़ चुंबक। एक छोटे छड़ चुंबक के अंदर ये सब प्रॉपर्टी पाया जाता है। दो पोल्स होंगे ही, पोल स्ट्रेंथ दोनों का बराबर होगा ही, एक दूसरे के नजदीक होंगे ही। ये लेंथ को हम लोग 2L मानते हैं या 2A भी मान सकते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी, इसमें एरो डाल सकते हैं। इनका डायरेक्शन जो होता है, डायरेक्शन जो होगा ना लेंथ का, लेंथ इज ए वेक्टर क्वांटिटी फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ होगा। एक छोटे से मैग्नेट में ये सारा प्रॉपर्टी आ जाता है। टू पोल्स, लाइक पोल्स, इक्वल पोल्स एंड दे लाई वेरी क्लोज टू ईच अदर। अब आप इसका कंडीशंस, शॉर्ट क्वेश्चन में कई बार पूछे गए हैं, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल के लिए क्या क्या शर्त है? तो टू तो पोल चाहिए ही, टू मैग्नेटिक पोल, और इक्वल पोल्स, इक्वल पोल्स, उसके बाद अनलाइक पोल्स, और चौथा कंडीशन दे लाई वेरी क्लोज टू ईच अदर। इस फिगर में देखिए क्या किए हैं, एक मैग्नेट लिए हैं तो दो पोल होगा ना जी, नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ पोल का पोल स्ट्रेंथ प्लस एम लेंगे और साउथ का माइनस एम लेंगे। दोनों के बीच की दूरी को 2L या 2A से डिनोट करते हैं। ये लेंथ जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, इनका डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगा, यही है फिगर में। और ये जो लाइन दोनों से जा रहा है, ये दोनों तरफ किधरों तक ले जा सकते हैं, आप खींच सकते हैं। ये काल्पनिक रेखा होती है और इसको हम कहते हैं एक्सिस। इस लाइन का नाम हो जाएगा एक्सिस, अक्ष। क्या हो जाएगा? एक्सिस ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल, एक्सिस ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। तो ये व्हाट इज एक्सिस ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल? एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल भी पढ़ाया था, यहाँ पे होगा एक्सिस ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। अब आप खुद समझ चुके होंगे, एक इमेजिनरी लाइन, ऐसा कोई लाइन होता नहीं है, हम लोग कल्पना करते हैं, इमेजिन करते हैं। डेफिनेशन होता है एन इमेजिनरी लाइन passes through two poles of a magnetic dipole is called axis of magnetic
डाइपोल। अब आपको लेंथ ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल देखना है, लेंथ ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। व्हाट इज लेंथ ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल? मैग्नेटिक डाइपोल की लंबाई क्या होगी? वेरी गुड। दोनों पोल्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। डिफिनेशन ये होगा, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन two poles of any magnetic dipole is called length of magnetic dipole। इसको डिनोट किससे करेंगे? डिनोटेड बाय 12 या 2a। ये 2 क्यों लगा देते हैं? एल ही मान ही सकते हैं, कोई मानना चाहे एल ही तो एल ही मान सकता है, लेकिन उससे प्रॉब्लम आगे होगा। आगे इस पे हम लोगों को 2-3 लॉन्ग क्वेश्चन करने पड़ते हैं, वहां पे दूरी 20 से लेनी पड़ती है। तो 12 हम जो है भविष्य को देखते हुए लिए हैं, बाद में जब इसको बांटना पड़ेगा 20 से 2 भाग में, तो एल आसान हो जाएगा। इसमें लंबा कैलकुलेशन करना पड़ता है, 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने पड़ते हैं, उसमें थोड़ा लंबा कैलकुलेशन होता है। तो उसमें आपको अगर L/2 आएगा तो बार बार लिखने में कैलकुलेशन में टफ होता है। 12 का L मान लिया तो इजी हो गया, इसलिए 12 मानते हैं, है ना। कोई भी 2 चीज हो, 2 आम है 2 आदमी है तो आराम से बढ़ जाएगा। एक ही रहेगा तो 2 आदमी रहेगा तो क्या होगा, तो काटना पड़ेगा नहीं, तो उसमें प्रॉब्लम होता है। इसलिए हम लोग 12 मानते हैं या 2m मानते हैं, 2r मानते हैं, ताकि बांटना आसान हो। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो बार बार देखते हैं, पूछा जाता है कि ये वेक्टर है कि स्केलर है। जनरली लेंथ का मतलब स्केलर समझ लेता है ना, इसलिए क्वेश्चन पूछता है। लेंथ को स्केलर में माने हैं हम लोग लेंथ, लेकिन स्पेशल लेंथ है। लेंथ ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल कौन सा क्वांटिटी है, क्या कहेंगे, इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और कभी कभी इसका डायरेक्शन पूछा गया, पिछले साल भी क्वेश्चन था, इसका डायरेक्शन किधर होगा। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लेंथ या लेंथ ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल, डायरेक्शन किधर होगा, फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। यहीं पे मैं लिख देता हूं, इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। इसको हम लोग इसकी दिशा याद रखना है, क्या याद रखना है, हाँ क्लास में है आप लोग, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। वेरी गुड, फिर से फिगर बनाएं, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये लेंथ हमारा 12 हो गया, इसका डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की तरफ होगा, साउथ से। अब इसका जैसे यूनिट और डायमेंशन पूछे तो बहुत हल्का क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा यूनिट, ऐसा यूनिट लेंथ है तो इसका क्या यूनिट हम लिखेंगे, आप खुद जानते हैं, इनवर्स हो गया। कौन है ये ग्रेट आदमी, इनवर्स में आ रहा है, उसका लेंथ है रेल हो गया, कौन इनवर्स वाला दी। कोई गलती का भी चांस होता है यार, कोई लिमिट हो जाएगी, लेंथ का भी यूनिट भूल जाएगा, तो बचा कौन चीज, यूनिट डायमेंशन, एल इनवर्स, पी इनवर्स, क्यू इनवर्स, पी इनवर्स, एम नॉट, एल, पी नॉट। अब आप पढ़ सकते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अब जो मेन टॉपिक है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मेन हमारा ये टॉपिक।
इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब ये कम से कम 50 बार आएगा ये आपको, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इसलिए इसको थर्ड तीसरा हीरो बोले चैप्टर का। तो ये क्या है, जैसे ही मोमेंट वर्ड कहीं भी लिखा है, मोमेंटम नहीं है, कुछ लोग यहाँ मोमेंटम समझ लेते हैं, या मोमेंट है। मोमेंट मतलब यहाँ पे क्षण भी नहीं, आघूर्ण है। मतलब यहाँ पे ये है कि आप डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कीजिए, ये प्रोडक्ट होगा। किसका प्रोडक्ट होगा, मैग्नेट है तो मैग्नेटिक पोल का जो स्ट्रेंथ होगा। दो पोल होता है, दोनों पोल में से किसी एक पोल का स्ट्रेंथ और उसकी लंबाई का जो प्रोडक्ट होगा, जो गुणनफल होगा, वही कहलाता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। हिंदी नाम इसका होता है द्विध्रुव आघूर्ण। आघूर्ण है ना। तो इसका डिफिनेशन होगा द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मीन्स यहाँ पे गुणनफल है, द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ को एम से नोट करते हैं, ऑफ एनी वन पोल, एनी वन पोल एंड सीधे लेंथ बोला जाए, ये इजी पड़ेगा, आसान पड़ेगा, छोटा पड़ेगा। लेंथ ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल, पोल क्यों बोलते हैं, लेंथ किसका है, ये मैग्नेटिक डाइपोल का, इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। वहां पे पी से, कहां पे, करंट इलेक्ट्रिसिटी में और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। आप मिला के देखिए डिफिनेशन जो लिखे हैं, वहां है ना द प्रोडक्ट ऑफ, खाली आप पोल स्ट्रेंथ की जगह पे चार्ज आ गया है, एंड लेंथ ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया है। उसको हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को पी से डिनोट किए हैं, और इसको डिनोट करेंगे कैपिटल एम से। कैपिटल एम बोला तो कैपिटल एम मींस, पीछे कुछ लड़का था, नीचे ही देख रहा है मैसेज, क्या करा नीचे में, एम फोर क्या है, बोल रहा मेरे डाइपोल जी, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है ना जी, मूवमेंट कहाँ खा गया। फॉर्मूला क्या होगा इसका, एम बराबर स्मॉल एम गुणे 12। अब इसका यूनिट डायमेंशन निकालिए, पहले लिख लीजिए और निकाल के दिखाइए, उसको ऑफ करो वीडियो।